सत्येंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सत्येंद्र इस वक्त मोनिका मलिक के घर पर हैं। सत्येंद्र, सीधा वहां से तस्वीरें दिखाइए। देखिए नवजोत, मैं आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ कि भले ही लड़कियों ने मैच हारा है लेकिन दिल जीते हैं। हौसला अभी भी कहीं ना कहीं सातवें आसमान पर है। मोनिका के भाई मेरे साथ मौजूद है, विकास मलिक। विकास, सबसे पहले आशीष मलिक। आशीष, ये बताइए कि आज भले ही मैच हारे हैं, दिल तो जीते हैं लड़कियों ने। बिल्कुल सर, मैच का रिजल्ट जो मर्जी हुआ हो लेकिन हॉकी ने दिल जीत लिया। हॉकी को दोबारा जिंदा किया इन 16 लड़कियों ने। रियो में परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी लेकिन टोक्यो में जो इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है काबिले तारीफ है। सेमीफाइनल तक पहुंचे, गोल्ड के लिए लड़े, तो काबिले तारीफ है। हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमें अच्छा, ये करना चाहिए। पहले ऐसा होता था कि मैच हार गए कोई नहीं पूछता था। पहली बार ऐसा हुआ कि हरियाणा सरकार ने 50 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया है, भले ही कोई मेडल ना मिला हो। तो आपको लगता है कि अब खेलों के अच्छे दिन आने वाले हैं हिंदुस्तान में? बिल्कुल सर, हॉकी के अब अच्छे दिन आने वाले हैं। जैसे क्रिकेट को लोग प्रेम देते हैं, अब हॉकी को भी प्रेम देंगे। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो हमें उम्मीद है कि आगे हॉकी में और अच्छा करेंगे, मेडल आएंगे अब सर हमारे। नवजोत, ये मोनिका का घर है, छोटा सा घर है। देखिए इनके पिताजी चंडीगढ़ पुलिस में। जरा एक तस्वीर, मोनिका के घर पर आप हैं लेकिन ये नेहा गोयल की माताजी की तस्वीर देखिए, भावुक तस्वीर है क्योंकि वो भी मैच देख रही थी और मन ही मन में यकीनन प्रेयर्स भी चल रही थी, दुआएं कर रही थी कि ये मैच टीम जीते। लेकिन देखिए किस तरीके से माँ के आंसू छलके हैं क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। भावुक करने वाली ये तस्वीर है। बहुत उम्मीदों के साथ टीवी स्क्रीन के सामने माँ बैठी थी, मन में दुआएं, और फिर पूछा गया सवाल तो कहा कि कोई बात नहीं। जाहिर सी बात है कि यहाँ तक अगर महिला हॉकी टीम पहुंची है। चलिए सुनते क्या कह रही है। अच्छा गेमिंग है, आप बहुत अच्छा खेली है। जीत हाँ मैच रहती है, क्या मैसेज देगी? मैडम मोबाइल पीछे। हाथ में कृष्ण की मूर्ति लेकर मैच देखने के लिए वो बैठी थी। सभी लोग जो वहां पर बैठे थे, क्योंकि जीत होती है तो पूरा देश जश्न मनाता है लेकिन अगर हार होती है तो आंखों से आंसू भी छलकते हैं उन तमाम लोगों के जो खुद को उस खेल के साथ जोड़ कर देखते हैं। परिवार एक तरफ है, परिवार के जाहिर से बात है बहुत भावुक है परिवार, माँ हो, पिता हो, भाई बहन, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे खेल प्रशंसक भी होंगे जो आज यकीनन उम्मीद लगाकर सुबह 7 बजे से टीवी स्क्रीन के सामने मैच देख रहे होंगे लेकिन मायूसी हाथ लगी है और जाहिर सी बात है कि आंखों से आंसू छलकना स्वाभाविक है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए वो पल था जिस वक्त उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। नेहा गोयल की माताजी जो कि हाथ में श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर बैठी थी कि भगवान आज शायद जिता दे, लेकिन ब्रिटेन के हाथों हार का सामना करना पड़ा इंडियन हॉकी टीम को, महिला इंडियन हॉकी टीम को, और फिर उसके बाद निराशा, और ये स्वाभाविक है आंखों से आंसू छलकना। सीधा चलेंगे, सत्येंद्र हमारे साथ इस वक्त मोनिका मलिक के घर के बाहर से मौजूद हैं। और सत्येंद्र, आप मोनिका के भाई से बात कर रहे थे। देखिए नेहा की माँ बहुत ज्यादा इस वक्त भावुक रो भी रही हैं वहां पर, लेकिन इसको इस तरीके से लिया जा रहा है कि लड़कियों ने बहुत अच्छा खेला। सत्येंद्र, देखिए मेरे साथ जो आशीष मलिक हैं, मोनिका के भाई हैं, और कल से ही कहीं ना कहीं क्योंकि ये मैच था और इस मैच में सबको उम्मीदें थी। दो तस्वीरें मैं दिखाता हूं। आशीष से मैं बात कर रहा हूं लेकिन आशीष के पिताजी को भी मैं नीचे कैमरे से दिखाता हूं। आशीष, क्या रहा आज का मैच का? उम्मीदें बहुत ज्यादा थी सर, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। जब रैंक 2 ऑस्ट्रेलिया को हराया तो उम्मीदें पूरे देश को इनसे बढ़ गई थी। मेडल की उम्मीद थी लेकिन रिजल्ट जो मर्जी रहा हो मैच का, लेकिन हॉकी तो जीत हुई है ना। मैंने तो थोड़ा रखता है मेडल, लेकिन असलियत में हॉकी को जिंदा कर दिया सर इन लड़कियों ने, 16 लड़कियों ने।
ये कह रहे हैं कि हॉकी को एक नई पहचान दिलाई है। अच्छा, अब आगे सफर कैसा रहेगा, क्योंकि अब एक नई पहचान मिली है, एक नया जोश मिला है, एक नया जज्बा मिला है, उम्मीद का एक नया रास्ता खुला है कि टोक्यो में जिस तरीके से दस्तक दी है इन लड़कियों ने, आने वाला फ्यूचर कैसे देखते बिल्कुल हैं? आने वाला फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। इनको देख के और जूनियर लड़कियां अच्छा करने की कोशिश करेंगी, मोटिवेट हुई हैं सर इनसे। तो अब हॉकी के सुनहरे दिन वापस आ रहे हैं सर, जो कहीं खो गए थे वो दोबारा आ रहे हैं। अच्छा, मोनिका हॉकी में कैसे आई थी? ये कहा जा रहा है कि पहले वो रेसलिंग में भी आपके पिताजी उनको डालना चाहते थे। वो स्ट्रगलिंग पीरियड था, वहाँ सत्येंद्र, मोनिका को बिल्कुल। खेलने का जज्बा था, चंडीगढ़ हॉकी से का अब ही इस जज्बा वक्त था। सत्येंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। सोनीपत आपको लिए चलते हैं। ऐश्वर्या मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं और वहां नेहा गोयल के घर से सीधा ऐश्वर्या मेरे साथ जुड़ रही हैं। ऐश्वर्या, हमने एक तस्वीर देखी थी, भावुक हो गए पेरेंट्स, ये स्वाभाविक सी बात है। अभी क्या कुछ उनके मन में चल रहा है? देखिए नवजोत, मैं आपको बता दूं, कहते हैं ना कि तस्वीरें शब्दों से ज्यादा बोलती हैं। यहाँ पे पूरे सारा परिवार नेहा गोयल का इकट्ठा है। सबसे ज्यादा लेकिन इस समय भावुक उनकी माँ है। इसका कारण यही है कि सबसे ज्यादा दिया भी इनकी माँ नहीं है। विश्वास नहीं हो रहा था इनको जब ये मैच देख रही थी, एकटुक निगाहें लगी हुई थी टीवी के ऊपर। बस उम्मीद यही हो रही थी कि किसी भी तरीके से आज मेडल हिंदुस्तान जीत के ले आए। देखिए ताऊ जी हैं, माता जी हैं, उनकी बहन है। सबसे ज्यादा इमोशनल लेकिन इस समय माता जी हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया है। माता जी, आपने क्या कुछ किया नेहा के लिए? मैंने सब कुछ किया है। हाँ। बाहर चल चमड़ा बताइए। तार भी बांधे हैं, बाहर चल भी काटा, चमड़ा भी काटा, सोन फैक्ट्री भी जाते थे, जूता फैक्ट्री भी जाते थे और घर का भी काम करते थे। लेकिन ये 9 साल की थी जब ये हॉकी खेलने लगी थी। मेरे पास कुछ नहीं था। प्रीतम ने जो कुछ करा, प्रीतम ने लिखाई पढ़ाई हॉकी खेल सब कुछ उसने ही करा दी। तो आपको क्या लगता है कि क्या आगे का रास्ता इतना ही कठिन रहेगा? उम्मीद क्या है? हम तो नहीं सोच रहे, हमारी बेटी और खेले बढ़िया हाँ। और आगे इस पे पहुंच जाए, अगले साल मैच जीत का आए, मेडल लाए। थोड़ा सा बताइए कि स्ट्रगल जो नेहा का था उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी माता जी ने जिस तरीके से बताया है कि ये सब कुछ इन्होंने ही किया, कितना स्ट्रगल किया इन्होंने, नेहा को क्या कुछ दिया? बहुत स्ट्रगल किया मम्मी ने, क्योंकि कुछ था नहीं घर में, पापा बीमार रहते थे तो मम्मी तो जो भी थी, हम 3 बहन थे, 3 बहनों पढ़ते भी थे और फिर नेहा खेलने भी जाती थी हॉकी। तो सब कुछ मम्मी ने किया, बहुत काम किया मम्मी ने। घर का काम था, हम 3 बहनों की जिम्मेवारी थी, फिर बाहर का काम था और पापा की देखभाल भी थी सब में बड़ी। तो उसमें फिर नेहा का इतना आगे पहुंचाना, मम्मी का भी बहुत श्रेय है इसमें। ये सारा श्रेय मम्मी को ही जाता है इतना तो। पूरा श्रेय मम्मी को ही हाँ, देंगे। मम्मी को देंगे। एक इनकी कोच है प्रीतम शिवाज दीदी, एक उनको श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने भी इसके पीछे बहुत मेहनत की है पूरी टीम के ऊपर। क्योंकि मम्मी के पास तो कुछ था नहीं, इन्होंने सब कुछ दिया उसे नेहा को। क्योंकि ग्राउंड से कपड़े, जूते, स्कूल की फीस वगैरह सब इनकी कोच ने किया है, क्योंकि हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो उनकी कोच को भी सारा श्रेय उनकी कोच को भी जाता है। बेटियों की शादी भी आपने ही कराई थी? आज आप मैंने ही कराए। क्या क्या काम करती थी आप? सारे काम करते थे। बताते क्या 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 काम? काम? मम्मी ने वार्सल काटे, फोम फैक्ट्री में काम करा, हमने घर में तार भी बांधे हैं और तो जो साड़ियों पे वर्क होता है ये भी किया हमने। बहुत मेहनत की हम सब ने मिलके। तो ये देखिए, ये वो फैमिली है जिसने सब कुछ अपना दिया नेहा को वहां तक पहुंचाने के लिए। बहुत इमोशनल है माता जी, सबसे ज्यादा इमोशनल है इस समय, क्योंकि उनको पूरी उम्मीद थी कि इतनी मेहनत के बाद ब्रॉन्ज मेडल जरूर आएगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक आशा ये है कि अगला जो ओलंपिक्स होगा उसके अंदर गोल्ड से कम बात नहीं होगी।